नमस्कार बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो ना? मेहंदी स्कूल द्वारा आयोजित ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों का खूब खूब स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज हम कौन सी कक्षा लेंगे? आज हम कक्षा चौथी। कौन सी कक्षा लेंगे? आज हम कक्षा चौथी। और कौन सा विषय लेंगे? हिंदी। कौन सा विषय हम लेंगे बच्चों? हमारा हिंदी। तो हिंदी में आगे बढ़ना है ना? तो आज हम पुनरावर्तन 1 में आगे बढ़ेंगे। बढ़ना है ना आगे? आगे बढ़ने से पहले हमने जो हमारा अगला क्लास था, यानी गुरुवार को, तो उसमें हमने क्या क्या सीखा और क्या क्या समझा, उसकी पहले थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। करना है ना कि हमने क्या क्या सीखा, क्या नहीं। उसकी पहले क्या करते हैं? बातचीत करते हैं। तो अगले क्लास में हमने पुनरावर्तन 1 में प्रश्न 4 और प्रश्न 5, प्रश्न 6 किए थे ना, जिसमें चित्र देखकर आपको वाक्य बनाने हैं। किस प्रकार वाक्य बनाने हैं वह आपने अच्छी तरह से सीख लिए होगे ना, कि आपको वाक्य चित्र में किस प्रकार चित्र आधारित करने हैं, तो यह सीख लिया। फिर वर्णों को पढ़िए और लिखिए। तो वर्णों को देख देख कर आपको पढ़ना भी था और आपको स्वापोथी में लिखना भी था। तो सभी बच्चों ने लिख लिया होगा। फिर नीचे दिए गए वर्णों का उपयोग करके शब्द बनाइए। तो मैंने कहा था कि जिस प्रकार क से कमल, तो इस प्रकार आप कोई भी वाक्य है बना सकते हैं। तो आपने अच्छी तरह से बना लिया होगा ना? तो चलो बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए हमारा प्रश्न 7वां। सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए तथा पूरा वाक्य फिर से लिखिए। तो उसमें क्या करना है बच्चों कि आगे देखिए कि सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए और पूरा वाक्य में लिखिए। तो उसमें आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, विकल्प यानी। तो उसमें कोई भी एक सही है और एक गलत है। इस प्रकार आपको क्या करना है? वाक्य दिए है ना? तो इस प्रकार आपको सही वाक्य में सही शब्द ढूंढकर क्या करना है? लिखना है। लिखेंगे ना? तो चलो लिखते हैं और समझते हैं। लिखना भी है और समझना भी है। जिसको
समझना है वो पहला ध्यान से देख ले, फिर आप घर पर शांति से समझकर मेरा वीडियो देखकर लिख सकते हो। पहले आप क्या करना है, समझना है। उसमें पहला वाक्य खाली जगह है वह पढ़ते हैं। तो यहाँ पर घोड़ा भाग खाली जगह रहा है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है बच्चों, घोड़ा क्या कर रहा है, भाग रहा है। यहाँ पर घोड़ा लिखा है, इसलिए यहाँ पर आपको रहा है विकल्प चुनकर खाली जगह में लिखना है। तो उसी प्रकार हमने ये लिख दिया कि घोड़ा भाग रहा है। नीचे आपको क्या करना है, तो मैं आपको बताती हूँ। तो नीचे आपको लिखना है कि घोड़ा क्या कर रहा है, भाग रहा है। इस प्रकार आपको वाक्य है वह पूर्ण करने हैं। क्या करना है बच्चों, वाक्य पूर्ण करने हैं। उसी प्रकार दूसरी खाली जगह की ओर बढ़ते हैं बच्चों। दूसरी में लिखा है कि लड़के पढ़ खाली जगह, दो ऑप्शन दिए, रहा है, रहे हैं। तो आपको क्या लिखना है, रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर लड़के हैं। मैंने कहा था ना कि एक वचन, बहुवचन, लड़के, लड़कियां हमने पहले और दूसरे चैप्टर में अच्छी तरह से समझ लिया था ना कि लड़के हो तो कौन सा संबोधन होता है, लड़की हो, उस प्रकार संबोधन के आधारित आपको खाली जगह भरनी है। तो यहाँ पर क्या आएगा, लड़के पढ़ रहे हैं। तीसरी खाली जगह की ओर बढ़ते हैं। तीसरी में देखिए लड़कियां खेल रही है, तो यहाँ पर आपको रही है लिखना है। अब चौथी खाली जगह की ओर बढ़ते हैं बच्चों। चौथी खाली जगह में देखिए, मैं पत्र लिख खाली जगह, दो ऑप्शन दिए हैं, रहा हूं या रहे हैं। तो आपको क्या लिखना है, रहा हूं लिखना है। क्या लिखना है बच्चों, रहा हूं। उसी प्रकार पांचवी खाली जगह की ओर आगे बढ़ते हैं। उसमें लिखा है कि तुम स्नान कर खाली जगह, तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, रहा है या रहे हो। यहाँ पर किसी दूसरे व्यक्ति की ओर संबोधन दिया है, तुम स्नान कर रहे हो, यानी रहे हो आएगा संबोधन। तो यह खाली जगह में कौन कौन से शब्द लिखने हैं वह आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा, समझ लिया होगा ना। एक बार और पढ़ लेते हैं। घोड़ा भाग रहा है, लड़के पढ़ रहे हैं,
लड़कियां खेल रही है। मैं पत्र लिख रहा हूँ। तुम स्नान कर रहे हो। इस प्रकार आपको यही संबोधन शब्द खाली जगह में भरकर लिखना है। आपके घर पे आपको पेंसिल से अच्छे अक्षरों में लिखना है। तो यह 1 से 5 प्रश्न अच्छी तरह से समझ गए होंगे बच्चों, समझ गए होंगे ना। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे देखिए हमारा छठी खाली जगह, उसमें लिखा है कि हम खेल, खाली जगह क्या लिखना है आपको? रहा है या रहे हैं। तो हम खेल रहे हैं, तो आपको क्या लिखना है? रहे हैं लिखना है। क्या लिखना है? रहे हैं। उसी प्रकार 7वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए आदमी जा खाली जगह, तो यहाँ पर 2 विकल्प दिए गए, रही है या रहा है। तो आप कौन सा चुनना है? रहा है। यही शब्द आपको चुनकर यहाँ पर लिखना है। तो आप क्या लिखेंगे? रहा है, आदमी जा रहा है। इसी प्रकार 8वें खाली जगह की ओर आगे बढ़ते हैं। उसमें लिखा है कि पिताजी खाना खा, खाली जगह। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए हैं, रहा है या रहे हैं। तो आपको उत्तर में क्या लिखना है? रहे हैं। पिताजी खाना खा रहे हैं। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पर बच्चों? रहे हैं। हमारी 9वीं खाली जगह, उसमें लिखा है कि आप गीत लिख। तो यहाँ पर रहे हो या रहे हैं। तो यहाँ पर रहे क्या आएगा? आप गीत लिख रहे हो। तो यहाँ पर उसका संबोधन आएगा कि आप गीत लिख रहे हो। तो यह 6 से 9 प्रश्न अच्छी तरह से सभी बच्चों ने समझ लिया होगा, समझ लिया होगा ना। एक बार पढ़ते हैं, चलो मेरे साथ सभी बच्चों को पढ़ना है। हम खेल रहे हैं, आदमी जा रहा है, पिताजी खाना खा रहे हैं, आप गीत लिख रहे हो। तो इसी प्रकार लिखना है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए हमारी 9वीं खाली जगह, यहाँ पर आप गीत लिख रहे, यह तो हमने अच्छी तरह से सीख लिया है ना कि आप गीत लिख रहे हो का संबोधन आएगा। अब 10वीं खाली जगह की ओर बढ़ते हैं। उसमें देखिए राधा गा खाली जगह। तो यहाँ पर रहा है या रही है। तो आपको क्या लिखना है?
राधा गा रही है, तो यहाँ पर आपको यह लिखना है। इसी प्रकार से हमारी 11वीं खाली जगह उसमें लिखा है कि वह खिड़की खोल खाली जगह, तो रहे है या रहा है, तो क्या आएगा? वह खिड़की खोल रहा है, तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों रहा है का संबोधन आएगा। उसी प्रकार हमारी आखिरी खाली जगह की ओर बढ़ते हैं। वे लोट खाली जगह, तो यहाँ पर 2 विकल्प दिए हुए हैं, उसमें से रहे हैं या रहा है, तो आपको क्या लिखना है? रहे हैं, वे लोट रहे हैं। तो यह 1 से 12 आपको खाली जगह अच्छी तरह से समझ में आ चुकी होगी ना। चलो एक बार बच्चों पढ़ लेते हैं, पढ़ना है ना, चलो पढ़ते हैं। आप गीत लिख रहे हो, राधा गा रही है, वह खिड़की खोल रहा है, वे घर लौट रहे हैं। तो यह 1 से 12 खाली जगह है। आपको पेंसिल से अच्छे अक्षरों में देख कर नहीं, सोच समझ कर मैंने जो समझाया था उसी प्रकार आपको अपनी स्वापोती में लिखना है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे देखिए कि नीचे दिए गए शब्दों को उदाहरण के अनुसार लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर उदाहरण दिए, उदाहरण देखकर आपको लिखना है। तो उदाहरण पहला समझते हैं कि किस प्रकार आपको लिखना है। यहाँ पर लिखा है उदाहरण के तौर पर राजा, तो आपको क्या लिखना होगा? रानी। उसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है कि शिक्षक, तो आपको क्या लिखना है? शिक्षिका। क्या लिखना है? शिक्षिका। शिक्षक, तो आपको क्या लिखना है बच्चों? शिक्षिका। क्या लिखना है? शिक्षिका लिखना है। उसी प्रकार बंदर, तो आपको क्या लिखना है? बंदरिया। आपको क्या लिखना है? बंदरिया। उसी प्रकार तीसरे शब्द की ओर आगे बढ़ते हैं। तीसरे शब्द में लिखा है कि मोर, तो आपको क्या लिखना है? मोरनी। क्या लिखना है बच्चों? मोरनी। उसी प्रकार चौथा शब्द घोड़ा, तो आपको क्या लिखना है? घोड़ी। घोड़ा, तो आपको क्या लिखना है? घोड़ी। उसी प्रकार चौथे के उदाहरण की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए लड़का, तो लड़के एक मात्र, इस प्रकार तोता, तो यहाँ पर क्या लिखना है? तोता, ते, तोता, तो क्या लिखना है? ते।
आगे बढ़ते हैं बच्चों। बच्चा तो बच्चे, तितली तो तितलिया, मछली तो मछलिया। इसी प्रकार आपको बच्चों सोच समझकर उदाहरण के अनुसार आपको लिखना है। सभी बच्चे अच्छी तरह से उदाहरण देखकर और मैंने उत्तर लिखे, इसी प्रकार आपने देख भी लिया होगा और समझ भी लिया होगा। घर पर आपको लिखना है, लिखेंगे ना। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे देखिए, कौन कहाँ रहता है? सही शब्द चुनकर खाली जगह में लिखिए। यहाँ पर बच्चों कौन कहाँ रहता है, वह सही शब्द चुनकर खाली जगह में लिखिए। तो यहाँ पर पहला है मछली। तो यहाँ पर लिखा है कि मछली खाली जगह में रहती है। तो सभी बच्चों को पता ही होगा कि मछली कहाँ रहती है। जंगल में? नहीं नहीं, किस में रहती है? पानी में रहती है। आपको जब छोटे थे, आप जब केजी नर्सरी में उसमें एक पोयम भी आता था, मछली जल की रानी है। पानी, तो यहाँ पर पानी दिया हुआ है, जल नहीं दिया हुआ, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? मछली किस में रहती है? पानी में। अगर आपको परीक्षा में ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि मछली किस में रहती है, तो आपको लिखना है पानी में। उसी प्रकार दूसरा है बंदर किस पर है? किस पर रहता है? पेड़ या गुफा में? तो बंदर है बच्चों, किस में रहता है? पेड़ पर ही रहता है, गुफा में तो शेर रहता है। तो यहाँ पर पेड़ लिखना है। क्या लिखना है आपको बच्चों? पेड़। तीसरी खाली जगह की ओर आगे बढ़ते हैं। तीसरी है चूहा खाली जगह में रहता है, तो गुफा में या बिल में? तो हमने अभी ही कहानी का वीडियो मैंने डाला था कि चूहा किस में रहता है। कहानी देखकर आपको पता ही होगा, बिल में रहता है। उसमें था ना कि चूहा बिल में रहता था, उसके मदद की थी। आपको याद आ गया होगा, कहानी के माध्यम से याद आ गया होगा ना। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? चूहा किस में रहता है? बिल में रहता है। किस में रहता है? बिल में। चौथी खाली जगह की ओर आगे बढ़ते हैं। चौथी खाली जगह में है शेर खाली जगह में रहता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? गुफा। क्या लिखेंगे बच्चों? गुफा। शेर किस में रहता है? गुफा में रहता है। इसी प्रकार पांचवी खाली जगह की ओर बढ़ते हैं कि चिड़िया खाली जगह रहती है समुद्र में या घोंसले में? किस में रहती है? समुद्र में। किसने समुद्र में देखा? नहीं, घोंसले में रहती है चिड़िया, घोंसले में रहती है। तो 1 से 5 खाली जगह है, आपने समझ ली होगी। समझ ली होगी ना। एक बार याद कर लेते हैं और एक बार मेरे साथ क्या करते हैं? पढ़ लेते हैं। मछली खाली जगह पानी में रहती है। बंदर
किसमें रहता है? पेड़। चूहा किसमें रहता है? बिल में। शेर गुफा में रहता है और चिड़िया घोंसले में। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे है छठी खाली जगह। डाकिया खाली जगह में किसमें काम करता है? तो आप क्या लिखेंगे? डाकिया डाकघर में। थाने में तो पुलिस काम करती है ना, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? डाकघर। उसी प्रकार 7वीं खाली जगह देखिए, डॉक्टर खाली जगह में काम करता है। डाकघर में या अस्पताल में? डाकघर में तो कौन काम करता है? डाकिया काम करता है। तो अस्पताल ही होगा, क्योंकि आपको पता है आप बीमार होते हो तो आपको उसकी सारवार में आपको कौन काम करता है? अस्पताल जाना पड़ता है। तो आपको पता है कि अस्पताल में डॉक्टर ही है काम करता है ना। तो 8वां खाली जगह देखिए, सिपाही खाली जगह में काम करता है। तो सिपाही किस में काम करता है? थाने में। उसी प्रकार 9वीं खाली जगह देखिए, किसान खाली जगह में काम करता है। कई बच्चों को अभी भी पहला सत्र बीत गया, दूसरा भी आधा बीत गया, तो किसान कई बच्चों को समझ में नहीं किसान क्या होता है। मैंने किसान समझाए थे, जो खेत में काम करता है, खेती करता है, उसे किसान कहते हैं। तो किसान का काम होता है खेती करना। हम गुजराती में खेडूत कहते हैं। खेडूत खेती करे छे। कैसे ने हिंदी में क्या कहते हैं? किसान। तो किसान खेत में काम करता है, बगीचे में नहीं। बगीचे में माली काम करता है। तो यह 10वीं खाली जगह देखिए, माली खाली जगह में काम करता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? बगीचे में करता है ना। तो एक बार 6 से 10 खाली जगह है, एक बार पढ़ लेते हैं मेरे साथ। आपको भी पढ़ना है। डाकिया खाली जगह डाकघर में काम करता है। अस्पताल में कौन काम करता है? डॉक्टर। सिपाही थाने में काम करता है ना। किसान क्या करता है? खेती करता है। अगर ऐसा पूछा जाए कि खेती कौन करता है, तो आप क्या लिखेंगे? किसान। बगीचे में कौन काम करता है? माली। इस प्रकार पूछा जाए कि माली क्या कार्य करता है, तो खेती नहीं लिखने का, क्या लिखने का? बगीचे में काम करता है। माली बगीचे में काम करता है। तो 1 से 10 खाली जगह है। अच्छी तरह से कौन सा व्यक्ति कौन सा कार्य करता है, वह अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा ना। तो यह याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। पढ़िए और लिखिए। तो यहाँ पर शब्दों को देख कर आपको घर पर लिखना है। अभी क्या करना है? मेरे साथ पढ़ना है। पढ़ेंगे ना? कमल, अनार, ईश्वर, बारात, औरत, अंगूर, घड़ी, क्षत्रिय, ठठेरा, धनुष, पैया, डमरू। पढ़ लिया ना? आगे और पढ़ते हैं।
यहाँ पर भी उसी तरह से बोलिए और लिखिए। यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है? क्यारी अच्छा बगती स्वर्ग पत्थर राष्ट्र बुध शक्ति गर्मी आश्चर्य शिल्प कृष्ण प्रार्थना पत्र व्यक्ति प्याला प्रताप और आखिरी में आश्रम। तो यह शब्द सभी बच्चों को अपने घर पर अच्छे अक्षरों में देख देख कर लिखना है। मैंने वीडियो में जितना भी चलाया वह आपको लिखना है। तो सभी बच्चों का तहे दिल से धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ।